आइए रुख करते हैं अपने देश की राजनीति पर। मोदी कैबिनेट में आज एक खास फेरबदल हुआ है जिसे लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया। अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले मंत्री किरण रिजिजू से कानून मंत्रालय ले लिया गया और उसकी जगह उन्हें अर्थ साइंसेज यानी कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दे दिया गया। अब जो भी कोई मंत्रालयों के बारे में जानता है वो सीधे सीधे समझ जाएगा कि ये तो सीधा सीधा डिमोशन है भाई। इंक्रीमेंट के इस सीजन में ये प्रमोशन नहीं हुआ, ये डिमोशन हो गया। अब कानून मंत्रालय अब एक स्वतंत्र प्रभार है और राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल जो कि राजस्थान से आते हैं उनको दे दिया गया है। उधर कैबिनेट रैंक के किरण रिजिजू को जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया है, अभी तक डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास था जो पीएमओ में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे और उनके पास विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्रालय भी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस इंक्रीमेंट और अप्रेजल के दौर में अर्जुन राम मेघवाल तो हो गए डबल प्रमोट और किरण रिजिजू जी जो हैं वो हो गए डिमोट। केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस बदलाव की वजह से और वजह क्या रही है ये बता रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अखिलेश शर्मा जी। इसमें कई दिलचस्प पहलू हैं। पहली बात तो यह है कि ये काफ़ी चौंकाने वाला फैसला था जिस तरह से किरण रिजिजू को हटाया गया। हालांकि अब ये मान करके चला जा रहा है कि जिस तरह से उनके कार्यकाल में न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका हुआ उसके चलते शायद ये फैसला करना पड़ा। लेकिन इसमें कई दिलचस्प बातें भी सामने आ रही जो शायद पहले कभी ना हुई हो। पहली बार शायद ऐसा हुआ है आज़ादी के बाद से कि जब जो कानून मंत्रालय है वो किसी कैबिनेट रैंक के मंत्री के पास नहीं है बल्कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को दिया गया हो। इसमें दिक्कतें ये आती हैं अमूमन कि जब कैबिनेट की बैठक होती है उसमें कैबिनेट मंत्री तो हमेशा मौजूद होते हैं, लेकिन जो राज्य मंत्री या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं जब उनके मंत्रालय का मामला होता है तभी उनको बुलाया जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो फैसला किया गया उसमें ये सब बातें गौण हैं। जो जब भी इस तरह की ज़रूरत होगी तो जाहिर सी बात है कि उनको बुलाया जाएगा। कानून मंत्री कैबिनेट की बैठक में होते हैं तो कभी भी किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर वो अपनी राय दे सकते हैं, किसी भी विषय के कानूनी पहलू संवैधानिक पहलू समझा सकते हैं। लेकिन शायद मेघवाल के मामले में भी ऐसा ही होगा कि उन्हें हर कैबिनेट की बैठक में बुलाया जाए, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, जो भू मंत्रालय जिस तरह से किया गया है, अर्थ साइंस भू विज्ञान मंत्रालय जिस तरह जिम्मेदारी दी गई है एक कैबिनेट मंत्री को, तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या इस मंत्रालय को एक कैबिनेट मंत्री को देना ये वाकई एक बड़ा कदम है या नहीं है, ये एक प्रयोग है। क्योंकि अमूमन ही होता है कि जो विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय जिस मंत्री के पास होता है उसी को भू विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी भी दी जाती है। जैसे कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज थे उनके पास ही दोनों मंत्रालयों की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब भू विज्ञान मंत्रालय उनसे लेकर किरण रिजिजू को दे दिया गया है। तो ये भी इसका एक दिलचस्प पहलू है। तीसरी बात ज़रूर ये थी कि एमओएस इंडिपेंडेंट बना दिया गया था मेघवाल जी को, लेकिन उनके नीचे एसपी सिंह बघेल जो थे वो राज्य मंत्री थे। लेकिन शाम होते होते तक इसको भी दूर कर दिया गया जब एसपी सिंह बघेल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में भेज दिया गया। इसके अपने कुछ राजनीतिक मकसद भी हैं, कुछ राजनीतिक संदेश भी आज के इस कवायद के पीछे छुपे हुए हैं। पहला संदेश तो ये है कि अब ये मान करके चला जा रहा है कि अब कोई बड़ा फेरबदल मोदी सरकार में नहीं होगा अगले लोकसभा चुनाव तक। तो ये एक महत्वपूर्ण संदेश आज इसका निकल करके आ रहा है। दूसरा ये है कि राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जिन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने हैं उसमें बाकी 3 राज्यों में मंत्रिमंडल में नुमाइंदगी को लेकर करीब करीब समीकरण बैठा लिए गए थे। मिसाल के तौर पर मध्य प्रदेश से 5 मंत्री हैं जिनमें कि 2 कैबिनेट हैं, 3 एमओएस है, माफ़ कीजिएगा 3 कैबिनेट और 2 एमओएस हैं। राजस्थान से 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री थे। तेलंगाना से 1 कैबिनेट मंत्री है, छत्तीसगढ़ से 1 एमओएस है। तो राजस्थान में अब जो 2 एमओएस थे उनमें से 1 का प्रमोशन कर दिया गया है अर्जुन राम मेघवाल का। और ये अपने आप एक बड़ा फैसला इसलिए भी है क्योंकि वे जो है राजस्थान में बीजेपी का एक बड़ा दलित चेहरा माने जाते हैं। और ये भी संदेश इसमें दिया जा रहा है कि बीजेपी राजस्थान में सभी जातिगत समीकरणों को साथ करके चलना चाहती है, जो प्रदेश के नेता हैं उनको महत्व देना चाहती है। तो आज की इस कवायद का ये राजनीतिक संदेश भी है। ये भी कहा जा रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के बाद से पहली बार किसी अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति को कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई, तो इसके पीछे भी अपने राजनीतिक निहितार्थ छिपे हुए हैं।